नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 49, अध्याय 2, भ्रमित विचार, श्लोक संख्या 39। भावार्थ। हे पार्थ, यह समबुद्धि तुझे सांख्य अर्थात ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तो इसे कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म के बंधन को अच्छी तरह नष्ट कर डालेगा। दूसरे अध्याय के प्रथम 30 श्लोकों में श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को और आत्मा नित्य है इस विषय पर अर्जुन को ज्ञान दिया। क्योंकि जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो विवेक काम करना बंद कर देता है, मनुष्य कर्तव्य विमुख हो जाता है और तब वह उसी बात को सत्य मानता है जिसको उसके भ्रमित विचार सच मान बैठते हैं। इसलिए अर्जुन का मोह भंग करने को श्री कृष्ण आत्मा के नित्य होने का उपदेश देते हैं। मनुष्य को काल, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार मानव जाति के कल्याण हेतु धर्म का पालन करते हुए किस तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए वे अर्जुन को समझाना चाहते हैं। प्रस्तुत काव्य में कर्तव्य का पालन करने हेतु या फिर समाज की मान्यताओं और मूल्यों की रक्षा करने हेतु या फिर धर्म की संस्थापना करने हेतु अर्जुन के पास मात्र एक ही विकल्प बचा था, युद्ध। युद्ध अर्थात भीषण नरसंहार, और वो भी अपने ही परिजनों का। यह एक विचारों का तूफान था। भारत भूखंड के अधिकतर लोग विलासिता और वैभव के दास थे और उसे साम दाम दंड भेद पा लेना अपना हक समझते थे। विचारों की यह आंधी जन जन के हृदय में उमड़ पड़ी थी, यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को सही निर्णय और प्रजा के हित में निर्णय लेने का अनुरोध किया। उन्हें युद्ध के परिणाम से अवगत कराया। यह परिस्थिति सभी के लिए कष्टदायिनी थी, वो चाहे पक्ष में रहकर मिले या विपक्ष में। नुकसान सबका बराबर ही होने वाला था। अहंकार और लोभ ऐसी दो विचारधाराएं हैं जो इंसान की सोच पर एक गहरा काला घने बादल जैसा आवरण डाल देती हैं। जब किसी राजा की सोच स्वार्थ भरी हो तो प्रजा को इससे क्षय मिलती है और इससे चारों ओर आतंक और अराजकता फैल जाती है। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की सलाह का कौरवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिन पर दिन उग्रता बढ़ती गई। ऐसे में किसी उचित परिवर्तन की संभावना समाप्त हो जाती है। जन साधारण को सामाजिक और धर्मानुसार हितों के मूल्य को कैसे समझाया जाए, आप उस काल की परिस्थिति को देखें या आज की। हालात का बिगड़ते जाना जितना सरल है, परिवर्तन उतना ही कठिन। ऐसे उदाहरण इतिहास में अनेक हैं या कहें अनगिनत हैं, जहां सामाजिक उत्थान का एकमात्र विकल्प युद्ध ही रह गया था। कई राज्य बने और कई राज्य काल की गति में लुप्त हो गए। अहंकार और लोभ कई युद्धों का कारण बने। स्वार्थ की भावना ने सदा ही राज्यों को तहस नहस करने की भूमिका निभाई है। मनुष्य का अहंकार उसका सर्वनाश कर सकता है। हो सकता है भौतिकता की हानि प्रत्यक्ष ना दिखाई पड़े, हो सकता है समाज में प्रतिष्ठा भी बनी रहे, पर इतना निश्चित जानिए कि ऐसे व्यक्ति अपने आप से हार चुके होते हैं। अंतरात्मा से उठती असफलता की गूंज बिना ध्वनि के, बिना शस्त्र के बहुत गहरे आघात निरंतर करती रहती है। दुर्योधन भी जानता था कि वो अन्याय कर रहा है, दूसरे का अधिकार छीन रहा है, पर उसे न्याय स्वीकार न था। दुर्योधन की यलगार अहंकार से भरी थी और अर्जुन अन्याय सहकर भी अपने परिजनों की सुरक्षा की राह ढूंढ रहा था। पर कुरुक्षेत्र में भी कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। धर्म की संस्थापना के लिए अर्जुन का धनुष उठाना अनिवार्य हो गया था। अर्जुन का कहना था कि क्या युद्ध रोका नहीं जा सकता? अपनों का अपने ही हाथ संहार करके धर्म की संस्थापना हो सकेगी? अर्जुन की दुविधा यही थी, पर कृष्ण का उपदेश भी उचित था। देश, राज्य, प्रजा और संस्कृति की रक्षा, इन सब के लिए विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता थी और इसलिए धर्म युद्ध अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश इसलिए दिया कि वो समय, समाज और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युद्ध के लिए अग्रसर हो।
किसी भी योद्धा को युद्ध में भाग लेना है तो उसके मन में उद्देश्य और संकल्प का होना बहुत आवश्यक है। मन को यदि संदेह और मोह ने आ घेरा तो शरीर का शिथिल हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने को कहते हैं। दूसरी ओर हम कोई भी काम करें उसके दो ही परिणाम होते हैं, सफलता या असफलता। इसलिए फल की चिंता भी कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह करने में बाधा बन सकती है। ऐसे में आत्मज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। मृत्यु से भी परे एक सच है, वो समझना भी बहुत आवश्यक है। तभी हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर कर्तव्य पालन कर उसके परिणाम को ग्रहण कर सकेंगे। स्वामी चिन्मयानंद जी ने लिखा है, द लॉ ऑफ कर्मा विच इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज द लॉ ऑफ डेस्टिनी form a very cardinal creed of the Hindus, and a right understanding of it is absolutely unavoidable to all students of the Hindu way of life. हम मोक्ष प्राप्ति के लिए या फिर शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए दो प्रकार की राहों में से एक राह चुन सकते हैं। इनका उद्देश्य भी एक ही होगा और मंजिल भी एक ही होगी, पर एक राह कर्म प्रधान होगी और दूसरी संन्यास। कर्म प्रधान राह पर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का एवं जीवन का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। उसको लक्ष्य का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिसका मार्गदर्शन विवेक बुद्धि द्वारा होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमें मन, वचन और कर्म से पवित्र होना होगा। यह असंभव नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए कठिन अवश्य हो सकता है, कारण कि यह किसी योग साधना से कम नहीं। दूसरी ओर सांख्य दर्शन है, संन्यास है, जहां सत्य और असत्य के बीच का भेद जान लेना आवश्यक है। नहीं तो मोह भंग नहीं होगा, मन अधर में ही लटका रहेगा। ज्ञान को प्राप्त करना अति आवश्यक है, तभी तो विवेक बुद्धि के अंधेरे दूर हो सकेंगे। यदि हम ज्ञान को आत्मा का सच मानकर चलेंगे तो हम सामान्य स्तर से कहीं ऊंचा उठकर सोचने लगेंगे। अच्छे और बुरे का भेद हमें उचित राह दिखाएगा। अपनी राह का चयन करने का हक व्यक्ति विशेष का अपना भले ही हो, पर राह ऐसी होनी चाहिए जिस पर चलने से सबका भला हो, या दूसरे शब्दों में उस प्रयत्न में किसी दूसरे को कोई हानि ना पहुंचे, इस बात का सदा ध्यान रहे। ऐसे में कभी कभी गुरु की आवश्यकता होती है, जो अर्जुन को कृष्ण के रूप में मिली और हमें व आपको गीता के रूप में। धन्यवाद। नीरा भसीन।